नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। जब भी कोई 8K रेजोल्यूशन वाली हाई डेफिनेशन फिल्म देखी जाती है, जिसमें आरी एलेक्सा 65 या रेड वी रैप्टर जैसे हाई एंड डिजिटल सिनेमा कैमरे और प्रीमियम एनामॉर्फिक प्राइम लेंस का इस्तेमाल हुआ हो, तो उस शानदार विजुअल जादू के पीछे असल में क्या होता है? आज हम इसी भव्यता की सप्लाई चेन को डिकोड करने जा रहे हैं। हम समझेंगे कि कैसे बड़े पैमाने पर बनने वाली सरकारी व्यापार नीतियां और टैरिफ जूनागढ़ जैसी जगहों पर होने वाले स्थानीय इवेंट और फिल्म प्रोडक्शन रेंटल को सीधे तौर पर चलाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरे सफर के लिए हमारा एजेंडा कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले भव्यता का व्यापार, फिर जादू का आयात, उसके बाद लेंस का स्थानीयकरण, फिर अश्वतत्व, हाईटेक और हाई ट्रॉट का दिलचस्प मिलन और अंत में फाइनल फ्रेम। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं पहले भाग की, भव्यता का व्यापार, यानी इसके पीछे का लॉजिस्टिक और अर्थशास्त्र। सोचने वाली बात है, चाहे वो कोई बड़े बजट की फिल्म हो जहां बिल्कुल रेजर शार्प फोकस और क्रीमी बैकग्राउंड बोके इफेक्ट चाहिए, या फिर कोई बहुत विशाल शादी, इन सब के पीछे एक बहुत बड़ा और जटिल लॉजिस्टिक नेटवर्क काम करता है। और ये सारा समन्वय बिना सही जानकारी के बिल्कुल नामुमकिन है। असल में इन आधुनिक आयोजनों की नींव ओपन एक्सेस रिसर्च पर टिकी होती है। एग्रीकल्चरल रिसर्च कम्युनिकेशन सेंटर या ARCC जैसी संस्थाओं को ही देख लीजिए। ये ओपन एक्सेस जर्नल्स के जरिए पूरी रिसर्च कम्युनिटी को एम्पावर करते हैं। और जब उन्नत रिसर्च और आम संचार के बीच की दूरी मिटती है, तो पशु चिकित्सा या कृषि जैसे उद्योगों की नींव मजबूत होती है। आगे चलकर यही रिसर्च बड़े बड़े प्रोडक्शंस में जानवरों की देखभाल और उनके लॉजिस्टिक्स में एक बहुत अहम भूमिका निभाती है। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, जादू का आयात। चलिए देखते हैं कि सिनेमाई उपकरणों के टैरिफ मैक्रो लेवल पर कैसे काम करते हैं। स्क्रीन पर दिख रहा ये दस्तावेज कोई आम कागज नहीं है। ये डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी DGFT के ऑफिशियल टैरिफ लॉग्स हैं। देखने में ये बड़े जटिल सरकारी दस्तावेज लग सकते हैं, लेकिन असल में ये उन आधुनिकतम ऑडियो और वीडियो स्पेशल इफेक्ट उपकरणों के आयात का पूरा रिकॉर्ड रखते हैं। और यही वो उपकरण हैं जो किसी भी शानदार विजुअल इवेंट की असली रीढ़ होते हैं। अब इस डेटा में जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है, वो जरा ध्यान से देखिए। डिजिटल रिवर्बरेटर्स, लेयरिंग मशीन और 35 मिलीमीटर सिनेमाटोग्राफिक फिल्म के रोल्स, इन सभी पर आयात टैरिफ बिल्कुल मुफ्त है। जी हाँ, एकदम फ्री। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सरकार की नीतियां बड़े लेवल पर क्रिएटिव इंडस्ट्री को एक तरह से भारी सब्सिडी दे रही हैं। इसी की बदौलत बिना किसी बड़ी आर्थिक रुकावट के वो बेहतरीन सिनेमैटिक लाइटिंग, डीप शैडोज और 3D डेप्थ वाले वॉल्यूमेट्रिक एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स क्रिएट किए जा पाते हैं, जो किसी भी दृश्य में जान डाल देते हैं। चलिए अब इस मैक्रो लेवल से थोड़ा जमीन पर आते हैं और देखते हैं हमारा तीसरा भाग, लेंस का स्थानीयकरण। यहाँ एक बहुत ही कमाल का विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ हमारे पास ग्लोबल टेक है, जैसे शानदार शॉट्स के लिए DJI के लेटेस्ट ड्रोन, बेहतरीन आवाज के लिए लाइन एरे साउंड सिस्टम और विजुअल्स में गहराई देने वाली विशाल LED वीडियो वॉल्स। और दूसरी तरफ बिल्कुल उन्हीं के बगल में, उसी स्थानीय बाजार में हमें मिलता है एकदम ठेठ लोकल फ्लेवर। जूनागढ़ के इवेंट मार्केट का ही उदाहरण लें तो वहाँ काठियावाड़ी घोड़े, पारंपरिक रथ, डोलियाँ और यहाँ तक कि किराए पर हाथी भी मिल जाएंगे। ग्लोबल तकनीक और लोकल परंपरा की ये दोनों अलग अलग दुनिया एक ही आयोजन में कितनी खूबसूरती से मिलकर काम करती हैं, ये वाकई देखने लायक है। और ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है, ये असल जमीनी कारोबार है। जस्ट डायल का डेटा हमें दिखाता है कि JMD टूरिज्म जैसी कंपनियां जहां हाईटेक वीडियोग्राफी और कैमरा सेटअप संभालती हैं, वहीं अचुबाई बग्गीवाला जैसे वेंडर्स डोली और सफेद घोड़ों का इंतजाम करते हैं। साथ ही रुद्राक्ष बग्गी और बैंड वाले अपने म्यूजिक से पूरा माहौल सेट कर देते हैं। सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये लोकल वेंडर्स नियमित रूप से इन मुफ्त टैक्स वाले आयातित गियर को स्थानीय जीवंत तत्वों के साथ बड़ी ही सहजता से ब्लेंड कर देते हैं। अब आते हैं चौथे भाग पर, जिसे हमने नाम दिया है अश्वतत्व, यानी जीवित प्रोडक्शन एसेट्स। यहाँ एक बड़ा ही मजेदार सवाल दिमाग में आता है। जब बाजार में किराए पर लेने के लिए एक से बढ़कर एक असली और शानदार घोड़े मौजूद हैं, तो कोई भी फिल्म डायरेक्टर या इवेंट प्लानर एक मैकेनिकल घोड़ा किराए पर क्यों लेगा? इसका बहुत ही सीधा सा जवाब है पूरा नियंत्रण। मैकेनिकल घोड़े फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं। मान लीजिए कि कोई एकदम परफेक्ट कंटिन्यूअस मोशन वाला स्टेडी कैम शॉट लेना है, या फिर डायनामिक मोशन ब्लर के साथ एक स्मूथ ऑर्बिटल ट्रैकिंग शॉट कैप्चर करना है।
ऐसे में असली जानवर सेट पर कभी भी अप्रत्याशित हो सकते हैं, लेकिन मैकेनिकल घोड़े एक पूरी तरह से नियंत्रित वातावरण देते हैं। इससे न सिर्फ कलाकारों की सुरक्षा पक्की होती है, बल्कि भारी भरकम और गर्म लाइट्स के बीच असली जानवरों को बेवजह के तनाव से भी बचाया जा सकता है। लेकिन जब बात कैमरे के सामने असली घोड़ों को उतारने की आती है, खासकर काठियावाड़ी जैसी एलीट नस्लों की, तो उनका वो शाही लुक यूं ही नहीं मिल जाता। डॉक्टर डंकन ह्यूस्टन की 2025 की वेटरनरी गाइड इस बात पर प्रकाश डालती है कि हाई प्रोफाइल इवेंट्स के लिए इन जानवरों को पीक कंडीशन में रखना कितना जरूरी है। इसके लिए बाकायदा पशु चिकित्सकों द्वारा तैयार किए गए एक सख्त रूटीन का पालन होता है। शायद यकीन करना मुश्किल हो, लेकिन घोड़ों की फिटनेस और उनके लुक को बनाए रखने के लिए इस पूरी प्रक्रिया में हॉर्स ट्रेडमिल और हॉर्स क्लिपर तक किराए पर लिए जाते हैं। अब इस स्लाइड में जो नंबर है वो सच में दिलचस्प है। एलीट हॉर्स केयर का ये जो वेटरनरी कैटलॉग है वो 130 से ज्यादा ग्लोबल करेंसीज को सपोर्ट करता है। ये आंकड़ा अपने आप में इस बात को साबित करने के लिए काफी है कि जो चीज स्थानीय स्तर पर सिर्फ एक साधारण घोड़े किराए पर लेने का व्यापार लगती है, असल में उसकी मांग और उसका प्रबंधन एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैला हुआ है। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं 5वें भाग पर, हाईटेक और हाई ट्रॉट का मिलन, जहां तकनीक और परंपरा एक साथ आते हैं। तो इन सारी आयात नीतियों, ट्रेड मिल रेंटल्स और ओपन एक्सेस जर्नल्स का असली जिंदगी में जमीनी स्तर पर क्या नतीजा निकलता है? जस्ट डायल पर अचू भाई बगीवाला के लिए नीरव नाम के एक ग्राहक का ये रिव्यू देखिए। शादी के लिए बिल्कुल परफेक्ट। बस इतनी सी लाइन इस पूरी जटिल सप्लाई चेन को एक मानवीय रूप दे देती है। लॉजिस्टिक्स का ये जो इतना बड़ा ताना बाना बुना जाता है, वो महज इसी एक परफेक्शन और ग्राहक की संतुष्टि के लिए ही तो होता है। और अंततः जो चीज़ सामने आती है उसे द कंप्लीट स्पेक्टिकल पैकेज कहा जा सकता है। इस पैकेज में प्रीमियम आयोजनों की सुंदरता बढ़ाने के लिए जूनागढ़ के शानदार सफ़ेद घोड़े होते हैं, और उसी सेट को एक अलग लेवल पर ले जाने के लिए बिना किसी इंपोर्ट ड्यूटी के आई हुई हाईटेक लाइटिंग ट्रस, स्मोक मशीन और हाई डायनामिक रेंज वाली सिनेमैटिक स्टेज लाइट्स का इस्तेमाल होता है। जीवंत जानवरों और अत्याधुनिक तकनीक का ये शानदार मिलन ही जूनागढ़ की इस रेंटल मार्केट को परंपरा और आधुनिकता का एक बेहतरीन संगम बनाता है। चलिए अब इस विश्लेषण के अंतिम भाग की तरफ बढ़ते हैं। छठा खंड, अंतिम फ्रेम। तो इस पूरी चर्चा का सबसे अहम पॉइंट ये है कि स्क्रीन पर या किसी बड़े भव्य आयोजन में जो भी जादू नजर आता है वो कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी अदृश्य सप्लाई चेन बिना रुके काम कर रही होती है। इसमें सरकार के ग्लोबल ट्रेड टैरिफ के फैसले शामिल हैं, ARC जैसे संस्थानों की ओपन एक्सेस रिसर्च शामिल है, और इसके साथ ही जूनागढ़ की गलियों में मौजूद हॉर्स रेंटल और विशाल LED स्क्रीन्स भी शामिल हैं। ये सारी चीजें आपस में एक दूसरे से बहुत ही गहराई से जुड़ी हुई हैं। अब अंत में सोचने वाली बात ये है, अगली बार जब कोई बहुत ही शानदार फिल्मी दृश्य या किसी भव्य शादी का नज़ारा सामने आएगा जिसमें एकदम बेहतरीन सिनेमैटिक मोशन और 3D डेप्थ होगी, तो क्या सिर्फ उस दृश्य की सुंदरता ही नजर आएगी, या फिर कैमरे के पीछे छिपी वो मुफ्त टैरिफ वाली नीतियां और वो मैकेनिकल घोड़े उस पूरी सप्लाई चेन के साथ जहन में एक नया नजरिया पेश करेंगे? यकीनन इस सच्चाई को जानने के बाद किसी भी भव्यता को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।